हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शिफ्ट क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.3। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जिसमें आपका ए पार्ट में प्रिंसिपल गिवन है 10,800, टाइम मतलब एन गिवन है 3 years, रेट गिवन है 12:1/2%, दैट मीन्स 25/2%। 12 2 24 और 1 25/2%। ओके, और हमें जो इंटरेस्ट और कंपाउंड अमाउंट निकालना है वो कंपाउंडेड एनुअली निकालना है। ठीक है, तो एनुअली जब निकालना है तो हम सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल हमें गिवन है 10,800, रेट हमें गिवन है 25/2%, तो 25/2, ये 100 नीचे आ जाएगा जो 100 था की पावर n कितना गिवन है 3 years। ओके, अमाउंट इज इक्वल्स टू 10,800, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1 प्लस 1/8 की पावर 3। ओके, amount is equals to 10,800, 1 plus 8 1 जा 8 and 1 9/8 की पावर 3। ओके, amount is equals to 10,800 इंटू 9/8 की पावर 3 का क्या मतलब होता है? हमें 9/8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब ये 8 की टेबल से कट रहा है या नहीं? कट जाएगा। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 2 बचा, 8 3 जा 24, 4 बचा, 4 and 0 40, 8 5 जा 40 and 0। अब कटेगा कि नहीं 8 की टेबल से? 8 1 जा 8, कितना बचा? 5 55, 46 जा 48, 5 नहीं कटेगा। अब 8 की टेबल से नहीं कटेगा, तो 2 की टेबल से कट कर लें। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 बचा, 1 and 5 15, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 5 जा 10। अब आ गया 675। 675 ना तो हमारा 4 की टेबल से कटेगा ना तो 8 की टेबल से कटेगा, तो हम 675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 कर देंगे। ओके, जब हम चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं क्या आता है। 675 इंटू 9, 9 5 जा 45 का 5 कैरी आया 4, 9 7 जा 63 एंड 4 67 का 7 कैरी आया 6, 9 6 जा 54 एंड 6 60। ठीक है, 675 इंटू 9 ये आ गया। 9 9 जा 81, तो अब हम इसको 81 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 0 जा 0, 1 6 जा 6, 8 5 जा 40 का 0 कैरी आया 4, 8 7 जा 56 एंड 4 60 का 0 कैरी आया 6 6 हो जाएगा, 8 6 जा 48, 5 7 0, 6 एंड 6 12 का 2 कैरी आया 1, 8 1 9 एंड 4 492,075। अमाउंट इज इक्वल्स टू 492,075 अपॉन 4 8 जा 32। ओके, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। जब हम 32 को 492,075 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 32 1 जा 32, 9 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? 6 नो 7 एंड 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब यहां से एक नंबर नोट करेंगे 2।
अब 32 की टेबल पड़े 172 से ज्यादा ना हो, तो 5 जा चला जाएगा, 32 5 जा, 5 2 जा 10 का 0 कैरी आया 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 160, 32 5 जा 160, आ गया 2, 7 में से 6 गया 1। अब हम यहाँ से कौन सा नंबर उतारेंगे, 0 20। अब 32 की टेबल पड़े 120 से ज्यादा ना हो, तो 3 जा चला जाएगा, 32 3 जा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 11, 11 में से 9 गया तो 2। अब हम कौन सा नंबर नोट करेंगे, 7। अब हमारा जाएगा 7 जा 32, 7 जा, 7 2 जा 14 का 4 कैरी आया 1, 7 3 जा 21 और 1 22, 7 जा 224, 7 में से 4 गया तो 3, 4 में से 2 गया तो 2। अब हम क्या नंबर नोट करेंगे, 5, 235 आ गया, ये भी हमारा 4 जा ही जाएगा, 7 जा ही जाएगा, 224, ठीक। अब पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब क्या जाएगा, 3 जा चला जाएगा, 96, 32 3 जा 96, कितना आ गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 10 में से 9 गया 1, फिर से हम अपने आप से 0 लगा देंगे, 140 आ गया, तो हमारा चला जाएगा 4 जा 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 128, 32 4 जा 128, ऐसे ही पॉइंट के बाद आता चला जाएगा। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया, 15377.34। ओके, ये क्या आ गया हमारा अमाउंट। सिर्फ हम लोग डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। अमाउंट क्या होता है, जैसे हमने कोई कुछ रुपए बैंक में जमा किया, उसके बाद मुझे बैंक वालों ने कुछ समय के बाद कुछ रुपए दिया, तो हमने 10,000 रुपीज जमा किया, उन्होंने मुझे कुछ समय के बाद 11,000 रुपीज दिया, तो मैंने जो 10,000 जमा किया था वो प्रिंसिपल था, जो मुझे उनसे 11,000 मिल रहा है वो मेरा अमाउंट हो गया, और दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आया, 1,000 का। तो दैट मीन्स बैंक वालों ने मुझे इंटरेस्ट कितना दिया, 1,000 रुपीज का। इसीलिए जितना मुझे बैंक से बाद में अमाउंट मिला और जितना मैंने जमा किया था, जब हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो हम 15377.34 में से माइनस कर देंगे 10,800 को। ओके, अब हम माइनस करके देखते हैं कि हमारा कितना आ रहा है। 10,800 माइनस करना है, तो आएगा 43.77। 13 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा, 5, यहाँ बचा 4, 4577.34, 4577.34। ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये क्या हो गया, अमाउंट। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। नेक्स्ट बी। बी पार्ट में आपका जो प्रिंसिपल गिवन है वो गिवन है 18,000, रेट गिवन है 10% एंड टाइम गिवन है 2:1/2 years, दैट मीन्स 2.5 साल। ओके, और कंपाउंडेड एनुअली है, तो मुझे एनुअली ही सॉल्व करना है, पूरे साल का सॉल्व करना है। तो हम पहले तो जब जैसे हम लोग जो पूरे साल वाला फॉर्मूला लगाते हैं उसमें क्या है, हम लोग होल ईयर लेते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने 2.5 साल दे दिया, 2.5 years, तो 2 years का अलग निकालेंगे और हाफ ईयर्स का हम लोग अलग निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। ओके, प्रिंसिपल हमें क्या गिवन है, 18,000,
1 प्लस रेट क्या गिवन है 10%, तो 10/100 की पावर n2। ओके, और हाफ ईयर्स का अब निकालेंगे, तो हाफ ईयर का निकालने के लिए जो हमारा रेट है वो हाफ हो जाएगा। 10% है तो क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। ठीक, और हाफ ईयर या हाफ ईयरली हो गया, तो हाफ ईयर का निकालने के लिए एक ही हाफ है ना, तो एक ही हाफ है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। ठीक, हाफ ईयर का जब हमने निकाला है तो रेट को हमने हाफ कर दिया, और एक ही हाफ ईयरली हो रहा है इसलिए 1 लिखेंगे। इस तरीके से आपका सॉल्व होगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 18,000, 10 1 जा 10 और 1 11/10 की पावर 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 0, 20 1 जा 20 और 1 21/20। ओके, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 11/10 को 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 11/10 इंटू 11/10 इंटू 21/20। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 0 2 0 3 0 कैंसिल, 1 0 2 0 3 0, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। ओके, ये सॉल्व हो गया। अब हम इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 11 जा 121 एंड 121 9 जा 121 9 जा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 का 8 कैरी आया 1, 9 1 जा 9 और 1 10, 1089। 11 11 जा 121, 121 9 जा 1089 एंड 1089 21 जा 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 2 9 जा 18 का 8 कैरी आया 1, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7 कैरी आया 1, 2 1 जा 2, 9 8 और 8 16 का 6 कैरी आया 1, 7 और 1 8 2 2 2 2 8 6 9। हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा 22,869 रुपीज। ओके, अब हमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, तो अमाउंट है 22,869 माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना था 18,000। इसमें से जब 18,000 को माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 19 20 21 22 4,869। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। गॉट इट? नाउ सी पार्ट। सी पार्ट इज, इसमें भी देखिए आपका क्या कह रहा है 62,500 फॉर 1:1/2 years at 8% per annum compounded half yearly। इसमें हमें कैसे कैलकुलेट करना है हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसमें हमारा प्रिंसिपल दे रखा है 62,500 और एन गिवन है 1:1/2 years और रेट गिवन है 8%। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम लोग हाफ ईयरली करते हैं तो जब हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो हमारा जो रेट होता है वो क्या होता है हाफ हो जाता है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट को क्या कर देते हैं हाफ कर देते हैं तो r/2 और जो नीचे 100 है वो तो लिखेंगे। और जो टाइम होता है टाइम यहाँ क्या होता है 1 ईयर में होता है 1 ईयर होता है और 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होंगे 2। तो यहाँ पे टाइम क्या लिखा जाएगा 1 ईयर के लिए 2, जितने ईयर होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर 1 ईयर होगा तो 2 1 जा 2, अगर 2 ईयर्स होंगे तो 2 2 जा 4, भाई 2 ईयर्स में 4 हाफ ईयरली आएंगे तो 2n यहाँ लिख लेते हैं। n हमेशा ईयर में होता है इसलिए 2n लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका होता है फॉर्मूला हाफ ईयरली के लिए। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो प्रिंसिपल हमारा गिवन है 62,500 1 प्लस रेट हमारा गिवन है 8% तो 8/2 हो जाएगा दैट इज, चलो ऐसे ही कर लेते हैं 8/200 और टाइम हमारा डबल हो जाएगा। तो ये बताइए सबसे पहले 2 1 जा 2 और 1 3/2
तो 2 को हम 3/2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे कर लो। और ऐसे डायरेक्ट अगर लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 1.5 ईयर्स में कितनी हाफ ईयरली आएगी। 1 ईयर में कितनी हाफ ईयरली आएगी, 2, एंड हाफ ईयर्स में 1, 2 and 1 3, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए 2 2 कैंसिल, 3 आ गया। ओके, इसको अगर हम कट करते हैं तो हमारा कट हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 2 10 ज़ा 20 एंड 0, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, 2 and 0 20, 4 5 ज़ा 20, 1/25। तो ये आ गया 62,500 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/25 की पावर 3। ओके, अब देखिए 62,500 इंटू 25 1 ज़ा 25 और 126/25, 26/25 की पावर 3। ठीक, 62,500 इसकी पावर 3 है, इसका मतलब 26/25 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। ओके, 25 ज़ा 625 एंड 2 0 थे तो 2 0 लगा दिया। ओके, नेक्स्ट 25 1 ज़ा 25 एंड 2 0 था, 2 0 लगा दिया। अब 25 1 ज़ा 25 एंड 25 4 ज़ा 100। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 26 का क्यूब कितना होता है वो मुझे नहीं पता, तो हम 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 ज़ा 36 का 6, कैरी आया 3, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, 2 6 ज़ा 12 का 2, कैरी आया 1, 2 2 ज़ा 4 and 1 5 6, 5 6 7, 5 and 1 6, 676 आया। 26 इंटू 26। अब उसको हम 26 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 6 ज़ा 36 का 6, कैरी आया 3, 6 7 ज़ा 42, 43 44 45 का 5, कैरी आया 4, 6 6 ज़ा 36 एंड 4 40, 2 6 ज़ा 12 का 2, कैरी आया 1, 2 7 ज़ा 14 और 1 15 का 5, कैरी आया 1, 2 6 ज़ा 12 और 1 13, 17576। 26 इंटू 26 इंटू 26 क्या आ गया, 17576। अब 17576 को 4 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इन चारों का मल्टीप्लाई होना था तो इसको 4 से भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो आएगा 4 6 ज़ा 24 का 4, कैरी आया 2, 4 7 ज़ा 28, 29 30 का 0, कैरी आया 3, 4 5 ज़ा 20, 23 का 3, कैरी आया 2, 4 7 ज़ा 28, 30 का 0, कैरी आया 3, 4 1 ज़ा 4 एंड 7, 70304। दैट मीन्स जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 70304। ओके, अब इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। अमाउंट है हमारा 70304 एंड प्रिंसिपल हमारा क्या था, प्रिंसिपल था 62,500। जब इसको माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 62,500 को जब हम इसमें से माइनस करते हैं तो 4 0, 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया तो 6, यहाँ बचा 6, 6 में से 6 गया 0। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या आ गया, 6,804 रुपीज। ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, नाउ डी पार्ट। नाइन में से 2 जाता है तो 7 आता है, 7,804। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट डी। D part is
8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें भी हाफ ईयरली ही हमें कैलकुलेट करना है। तो प्रिंसिपल हमें गिवन है 8,000 एंड टाइम गिवन है 1 ईयर एंड रेट गिवन है 9%, सॉरी। और हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला कंपाउंडेड हाफ ईयरली का, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट क्या हो जाएगा हाफ, क्योंकि हाफ ईयरली है, इनटू 100 जो होता है, और यहाँ टाइम क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा क्या गिवन है 8,000, 1 प्लस रेट क्या है 9, तो 9/200 की पावर 2n, मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 1, 2 1 ज़ा 2। 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होते हैं 2। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 8,000 इंटू 200 1 ज़ा 200 एंड 9 209 अपॉन 200, और इसको हम कितनी बार लिखेंगे 2 टाइम्स, 209/200, 209/200, 1 2 1 2 1 1, ठीक है। अब 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 कैंसिल हो गया, अब 2 10 ज़ा 20 एंड 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया। अब एक जीरो काटेंगे तो एक डिजिट के पहले हम कहीं पे भी पॉइंट लगा लें, चाहे इधर लगाओ, चाहे इधर लगाओ, चाहे इधर लगाओ। अब ये हमारा ये नीचे का सारा कट हो गया, ऊपर तीनों को हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 209 2 ज़ा 209 2 ज़ा 2 9 ज़ा 18 का 8 कैरी आया 1 1 2 2 ज़ा 4 418 का 20.9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 8 ज़ा 72 का 2 कैरी आया 7, 9 1 ज़ा 9 एंड 7 16 का 6 कैरी आया 1, 9 4 ज़ा 36 एंड 1 37 0 0 0, 2 8 ज़ा 16 का 6 कैरी आया 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 6 6 एंड 7 13 का 3 कैरी आया 1, 3 3 6 और 1 7 एंड 8। पॉइंट यहाँ कितनी डिजिट के पहले था 1, यहाँ पॉइंट एक डिजिट के पहले लगा दिया, तो क्या आंसर आ गया 8736.2। तो हमारा जो अमाउंट है वो क्या आ जाएगा 8736.2 रुपीज। ओके, ये हमारा क्या आ गया अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, अमाउंट में से हम क्या कर देते हैं प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। अमाउंट है हमारा 8736.2 और उसमें से जब प्रिंसिपल 8,000 माइनस हो जाएगा तो हमारा क्या जाएगा 736.2 रुपीज इंटरेस्ट। गॉट इट। नेक्स्ट ई पार्ट। In E part, rupees 10,000 for 1 year at 8% per annum compounded half yearly। ये भी हाफ ईयरली ही है, तो हम ई सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा जो प्रिंसिपल है वो गिवन है 10,000 रुपीज एंड टाइम गिवन है 1 ईयर एंड रेट गिवन है 8%। ओके, ये भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली ही है, तो इसमें भी हमारा वही फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट का हाफ इंटू 100 अपॉन 2 एंड टाइम क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। सेम फॉर्मूला जो हाफ ईयरली के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें गिवन है 10,000, 1 प्लस रेट हमें गिवन है 8%, तो 8/200 की पावर 2n, मतलब 2 इंटू 1, n क्या है आपका 1, 2 इंटू 1 2, 2 1 ज़ा 2 होता है। ओके, अब हम ये कट कर लेंगे, 8 2 ज़ा 16 एंड 8 5 ज़ा 40, तो हमारा क्या आ गया 10,000, 25 1 ज़ा 25 एंड 1 26/25 की पावर 2। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 10,000
इंटू 26/25, यहाँ पावर 2 है इसलिए 26/25 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 26/25, 25 4 जा 100 एंड 2 0 था 20, 25 1 जा 25, 15 बचा एंड 25 6 जा 150। ओके, ये कट हो गया आपका। अब हमें पता है 26 इंटू 26 कितना होता है, 676, एंड 676 इंटू 16 करके देख लेते हैं। 6 6 जा 36 का 6 कैरी आया 3, 6 7 जा 42 एंड 3 45 का 5 कैरी आया 4, 6 6 जा 36 एंड 4 40, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 6 6 एंड 5 11 का 1 कैरी आया 1, 10 8 1 6। ठीक है, हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा, 10,816 रुपीज। ओके, अब हम अगर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो अमाउंट में से जब प्रिंसिपल माइनस होगा, अमाउंट है 10,816, तो 10,816 में से प्रिंसिपल हमारा क्या था 10,000, 10,000 को हम क्या कर देंगे माइनस, तो हमारा क्या आ जाएगा 816 रुपीज इंटरेस्ट। गॉट इट? नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. इसमें yearly है तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, जिसमें प्रिंसिपल हमें गिवन है 26,400, ओके, रेट गिवन है 15% एंड टाइम गिवन है 2 years 4 months। यहां पे आपकी थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, यहां पे आपका क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। क्यों दिक्कत आएगी, चलिए देखते हैं। यहां पे कह रहा है 2 years 4 months, 2 साल 4 महीने। तो हमने या तो हाफ ईयरली पढ़ा है 6 months का, या तो क्वार्टरली पढ़ा है 3 months का, बट ये 4 months वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला जो लगाते हैं अमाउंट का, वो हम 2 years का लगा लेंगे, और उस पर जो अमाउंट आएगा 2 years के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा उस पर 4 months का हम सिंपल इंटरेस्ट लगा लेंगे, तो हमें उसका इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 years का सॉल्व करते हैं। 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, प्रिंसिपल है 26,400, 1 प्लस रेट हमें गिवन है 15% और टाइम हमें गिवन है 2 years। ओके, 5 3 15, 5 2 10 एंड 0, 26,400, 21 20 एंड 3 23/20 की पावर 2। ओके, 26,400 इंटू 23/20 इंटू 23/20। ओके, अब ये देखते हैं कहाँ कट हो रहा है, 0 0 0 0, 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12 एंड 2 6 12, 66। तो 23 इंटू 23 इंटू 66 को सॉल्व करेंगे। 23 इंटू 23, तो 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, 9 6 एंड 6 12 का 2 कैरी आया 1। 23 इंटू 23 कितना आ गया, 529। अब इसको हम 66 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 9 54 का 4 कैरी आया 4, 6 9 54 का 4 कैरी आया 5, 6 2 12 एंड 5 17 का 7 कैरी आया 1, 6 5 30 एंड 1 31।
फिर सेम यही आ जाएगा जो आया है 4713। क्यों? क्योंकि 6 ही है। 4 7 एंड 4 11 का 1 कैरी आया 1 9 3 एंड 1 4 एंड 3 34914। तो यहाँ हमारा अमाउंट क्या आ गया 34914। ठीक है, ये हमारा क्या आया 2 इयर्स का आया है। ओके, तो 2 इयर्स के बाद अमाउंट आ गया 34914। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे 4 मंथ्स के लिए। ठीक है, क्योंकि अब हमें जो इंटरेस्ट आगे के 4 मंथ्स पे मिलेगा, तो जो हमारा अमाउंट आया है 2 इयर्स बाद उसी पे तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम लोग 34914 को यहाँ पे प्रिंसिपल लेंगे, इनटू रेट क्या है 15%, टाइम क्या है 4 मंथ्स। तो जब मंथ्स में है तो नीचे 12 लिखा जाता है, ईयर में होता है तो नीचे कुछ नहीं लिखते हैं। तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और मंथ्स में है इसलिए नीचे 12 लिखेंगे। डेज होगा तो नीचे 365 लिखेंगे क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। ओके, इनटू 100, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। अब ये कट हो रहा हो तो कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। अब यहाँ से 2 0 काटे तो यहाँ 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दें। ये सारा कट हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 349.14 को हम किससे मल्टीप्लाई कर लें 5 से। तो 5 4 जा 20, 0 कैरी आया 2, 5 1 जा 5 2 7 पॉइंट, 5 9 जा 45 का 5 कैरी आया 4, 5 4 जा 20 एंड 4 24 का 4 कैरी आया 2, 5 जा 15 एंड 2 17, 1745.70। ये आपका आया है इंटरेस्ट। देखिए 2 इयर्स के बाद क्वेश्चन में पूछा है कितना अमाउंट वो पे करेगी, तो 2 इयर्स के बाद तो इतना अमाउंट पेड करेगी, लेकिन उसके बाद का जो इंटरेस्ट है वो ये है, मतलब 2 इयर्स तक तो जो अमाउंट है वो है, उसके बाद इतना इंटरेस्ट 4 मंथ्स में और मिला। तब 2 इयर्स 4 मंथ्स बाद जो उसको वो मिलेगा अमाउंट, वो मिलेगा जो 2 इयर्स तक अमाउंट पाई है वो, और साथ में ये इंटरेस्ट जो बाद के 4 महीने का है वो। जब दोनों ऐड हो जाएंगे तब हमको 2 इयर्स 4 मंथ्स का अमाउंट पता चल जाएगा। तो इसको ऐड कर दें 34914 को, इसमें 34914 जब इसमें ऐड होगा तो आएगा 0.70549 4 1 36659.70 36659.70। एक बार और समझ लीजिए, इसमें क्या था, हमें प्रिंसिपल गिवन था, रेट गिवन था, टाइम गिवन था। टाइम इन्होंने 4 मंथ्स में गिवन दे रखा है, गिवन है। तो हमारा जो हम लोगों ने पढ़ा है या तो 6 मंथ्स का पढ़ा है, या तो 1 ईयर का पढ़ा है, या तो 3 मंथ्स का पढ़ा है, 4 मंथ्स का नहीं पढ़ा है। तो जब इस तरीके का आएगा तो हम जो हमारे होल नंबर में ईयर्स होंगे उनका हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट निकालने का, और उसके बाद जो हमारा अमाउंट आएगा उस पर 4 मंथ्स का या जितने भी मंथ्स गिवन होंगे उसका सिंपल इंटरेस्ट लगा देंगे। तो हमने यहाँ 2 इयर्स का सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा के अमाउंट निकाल लिया। फिर जो हमारा अमाउंट आएगा उसको 4 मंथ्स का फॉर्मूला लगा के हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब उसको टोटल कितना अमाउंट मिला, तो जो अमाउंट था वो तो मिला, साथ में इतना और इंटरेस्ट 4 मंथ्स में मिला, तो अमाउंट में इंटरेस्ट को ऐड कर दिया तो हमें पता चल गया टोटल और कितना इंटरेस्ट उसको 2 इयर्स 4 मंथ्स के बाद मिलेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, Fabina borrows 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest। जो फाबिना है उसने जो बोरो किया है, फाबिना ने वो सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो किया है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो हम इससे प्रिंसिपल हमारा क्या गिवन है 12,500, तो 12,500 इनटू रेट क्या गिवन है 12% एंड टाइम क्या गिवन है 3 इयर्स अपॉन 100। सबसे पहले फाबिना को कितना इंटरेस्ट मिला ये हम निकाल ले रहे हैं, उसके बाद आगे राधा का निकालते हैं।
0,0,0,0 ठीक। 125 इंटू 12 या 12 3 जा 36, 36 इंटू 125, 6 5 जा 30 का 0, कैरी आया 3, 6 2 जा 12, 13 14 15 का 5, कैरी आया 1, 6 1 जा 6 एंड 1 7, 3 5 जा 15 का 5, कैरी आया 1, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 3 1 जा 3, 0 5 5 10 का 0, कैरी आया 1, 15 का 5, कैरी आया 1, 4500। तो दैट मीन्स कि जो फाबिना को इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 4500 का। ओके अब नेक्स्ट राधा की बात कर रहा है। राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो जो अब राधा है उसका अमाउंट सेम है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। उसने भी सेम अमाउंट ही बोरो किया है, मतलब उसने भी 12,500 ही बोरो किया है। तो हम प्रिंसिपल की जगह लिखेंगे 12,500, 1 प्लस सेम टाइम पीरियड है मतलब 3 इयर्स के लिए ही है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है। ठीक, तो हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, किसने ज्यादा इंटरेस्ट पेड किया। तो ये तो हमारा जो फॉर्मूला है ये अमाउंट का है, इससे हमारा अमाउंट आएगा। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके हम इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि किसका इंटरेस्ट ज्यादा है। ओके, तो रेट हमारा गिवन है 10%, तो हम इसमें रेट लगा देंगे 10% और टाइम हमारा क्या गिवन है 3 इयर्स। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, 12,500 इंटू 10 1 10 एंड 1 11/10। इसको कितने बार लिखना है 3 टाइम्स, 1020 1020। अब ये 2 की टेबल से कट हो रहा है, 5 की टेबल से, 5 2 10 एंड 5 2 10, 5 5 25। ठीक, अब हमारा 2 तो कट नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आएगा, तो कट ही कर ले रहे हैं यहाँ पे 5.5। ठीक, अब इसको हम 25 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 5.5 कर लें, तो 11 11 जा 121 एंड 121 का 25 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 का 0, कैरी आया 1, 5 1 जा 5 एंड 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 2। इसमें कैलकुलेशन ही सबसे ज्यादा है, अगर कैलकुलेशन आपने अच्छे से कर लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो इजी है ही है, उसके बाद वैल्यू पुट करना भी इजी है, केवल कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए। तो 11 11 जा 121, 121 इंटू 25 3025। अब 3025 को हम 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत से स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन मतलब जब ये वाला चैप्टर सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। जब आप कैलकुलेटर यूज करके एक्सरसाइज तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन पेपर में तो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, तब आप कैसे करोगे। हम चाहें तो हम भी यहाँ कैलकुलेटर यूज करके आपको पूरा पढ़ा सकते हैं, बट हम इसलिए कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं ताकि आपको भी कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आए। और जब हम वीडियो बनाते समय कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप एक्सरसाइज सॉल्व करते समय तो कर ही सकते हैं, इसलिए कैलकुलेटर का यूज मत करिएगा। 5 5 जा 25 का 5, कैरी आया 2, 5 2 जा 10 इंटू 12 का 2, कैरी आया 1 1, 5 3 जा 15, सेम आ जाएगा 5 2 1 5 1, 5 7 3 6 6 1। पॉइंट 1 डिजिट के पहले 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो इसका मतलब इसका जो अमाउंट आया है वो आया है 16637.5। ये अमाउंट है, तो हमें पहले इसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसने ज्यादा इंटरेस्ट पेड किया। फाबिना का तो ये इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला था, तो इसका तो इंटरेस्ट मुझे पता है, बट इसका इंटरेस्ट नहीं पता है, तो पहले हम इसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका जो इंटरेस्ट जब हमें निकालना होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना है। अमाउंट है 16637.5 एंड प्रिंसिपल आपका कितना था 12,500। अब जब हम इसको माइनस करेंगे 16637.5, इसमें से 12,500 को हमें माइनस करना है, तो हमारा आ जाएगा 5.73144137.5।
ये आ गया हमारा राधा का इंटरेस्ट। अब बताइए हु पेज मोर इंटरेस्ट। फाबिना ने 4500 पेड किया है और राधा ने 4137.5। तो किसका इंटरेस्ट ज्यादा है, किसने ज्यादा पेड किया, फाबिना ने। तो आप लिखोगे फाबिना पेज मोर इंटरेस्ट। फिर क्वेश्चन में बाई हाउ मच, तो बाई हाउ मच के लिए हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। 4500 में से माइनस कर देंगे 4137.5, तभी तो पता चलेगा कि कितना ज्यादा उसने पेड किया है। तो 4500 में से 4137.5 को हम माइनस कर देंगे। तो 10 में से आपका 5 जाएगा तो 5 पॉइंट, यहाँ बचा 9 में से 7 2, 9 में से 3 6, 4 में से 1 गया 3, यहाँ 4 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ कैरी गया था, तो 362.5 आ जाएगा। बाई हाउ मच, 362.5 रुपीज। मतलब जो फाबिना है उसने 362.5 रुपीज ज्यादा पेड किया है राधा से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, I borrowed 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? इसमें भी सेम वैसे ही है जैसे अभी हम लोग ने थर्ड क्वेश्चन किया। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी सबसे पहले उसने सेम अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो किया और उसके बाद फिर से उसने कहा कि क्या अगर हम उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोरो करते हैं तो मुझे कितना अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक, तो सेम ही है, प्रिंसिपल भी सेम है, रेट भी सेम है एंड टाइम भी सेम है। इसी को हमें सिंपल इंटरेस्ट से निकालना है और इसी को हमें कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना है। बट इन्होंने कहा है व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट, तो हमें दोनों में अमाउंट की नीड होगी। ऊपर वाले क्वेश्चन में था कितना इंटरेस्ट ज्यादा देना है, इसमें है कितना अमाउंट ज्यादा देना है, तो मुझे दोनों में अमाउंट की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम अगर सिंपल इंटरेस्ट से वो लेता है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके, 2 2 2 6 2 जा 12, 12 12 जा 144 एंड एक जीरो था, एक जीरो, इतना तो इसका आ गया इंटरेस्ट। तो अब इसका अमाउंट निकालेंगे तो जो हमारा प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। प्रिंसिपल है 12,000, उसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे 1440, तो हमारा आएगा 0 4 4 3 1। ये तो था जब हमने सिंपल इंटरेस्ट से निकाला। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n होती है। ठीक, प्रिंसिपल हमारा गिवन है 12,000, 1 प्लस रेट गिवन है 6% एंड टाइम गिवन है 2 years। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 100 1 जा 100 एंड 6 106 अपॉन 100, तो 12,000 इंटू 106 अपॉन 100, इसको हम कितनी टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे। ओके, अब देखिए जितना कट हो रहा हो कट कर देंगे, 1 2 1 2 1 0 1 0 और 1 0 कट करके एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दें, ऐसे भी तो कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 12 को 106 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12 का 2 कैरी आया 1 1 2 1 जा 2 1 6 जा 6 1 0 जा 0 1 1 जा 1 2 7 2 1 1 2 7 2 106 का 12 से मल्टीप्लाई हो गया। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10.6 से, तो 6 2 जा 12 का 2 कैरी आया 1 6 7 जा 42 एंड 143 का 3 कैरी आया 4 6 2 जा 12 एंड 4 16 का 6 कैरी आया 1 6 1 जा 6 एंड 1 7।
अब 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4 एंड 2 7 2 1, 2 3 6 7 8, 7 7 14 का 4 3 एंड 1 डिजिट के पहले पॉइंट था, 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिए। 13483.2 इसका जो अमाउंट आया है वो आया है 13483.2। ठीक, इसने जब सिंपल इंटरेस्ट से लिया था तब उसको इतना अमाउंट पेड करना पड़ता था, और जब उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया तो उसको इतना अमाउंट पेड करना पड़ता था। तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेगा तो कह रहा है मुझे कितना एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा पेमेंट अगर हमको निकालना है तो हम कितना ज्यादा वो दे रहा है ये निकालने के लिए हम माइनस कर देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट वाले अमाउंट को। जब इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे तब हमें पता चल जाएगा। तो 13483.2 में से 13440 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 443.2। इतना रुपए उसने एक्स्ट्रा पेड किया है। ओके, यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एक्सरसाइज 8.3 का कवर होता है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 to 12 पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।